नमो यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुलिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् येन चिन्तामणौ टीकादशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नामकृता विद्वन्मनोरमा तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज हम लोग अनुपलब्धि परिच्छेद की चर्चा के लिए उपस्थित है। आप सभी सुविज्ञों का इस संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल समूह पे मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोग प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम और अर्थापत्ति यहाँ तक चर्चा करते करते आए हैं। आज अनुपलब्धि प्रमाण की चर्चा करेंगे। 6 प्रमाण हमारे यहाँ हैं, वेदांतियों के यहाँ: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। यानी यह 6वां प्रमाण है, यूँ कह लें, सबसे लास्ट वाला अनुपलब्धि। इस अनुपलब्धि प्रमाण को प्रभाकर इत्यादि आचार्य स्वीकार नहीं करते हैं, तदनुयायी जो आचार्य हैं स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उसी पूर्व मीमांसकों में कुमारिल भट्ट के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। वो स्वीकार करते हैं अर्थापत्ति अनुपलब्धि को, और वेदांती मानते ही हैं अनुपलब्धि। इस अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा अभाव का प्रत्यक्ष होता है। जैसा कि इसका लक्षण करते हुए धर्मराजा ध्वरीन्द्र कह रहे हैं, ज्ञान करणाजन्या भावानुभवा साधारण कारणम अनुपलब्धि रूप प्रमाणम। ज्ञान रूप कारण से अजन्य जो अभावानुभव, अर्थात ऐसा अभावानुभव जहाँ ज्ञान की करणता न हो। अभाव में ज्ञान की करणता नहीं रहती है। ज्ञान रूप कारण यानी जैसे अनुमान ले लीजिए, अनुमिति लेते हैं। अनुमिति में कर्ण व्याप्ति ज्ञान है, उपमिति में सादृश्य ज्ञान कर्ण है, और तात्पर्य ज्ञान भी यानी उपपाद्य, यह तात्पर्य ज्ञान कर्ण है। उसमें आगम में यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषयीभूत संसर्गः मानांतरेण न बाध्यते तदवाक्यं प्रमाणम आगम प्रमाणमिति वाक्यजन्य ज्ञाने आकांक्षा योग्यता आसक्तयः तात्पर्य ज्ञानम चेति 4 कारणानि, ऐसा हम लोगों ने चर्चा किया था। और यह जो अर्थापत्ति प्रमाण है, इस अर्थापत्ति प्रमाण में यानी अर्थापत्ति प्रमिति के लिए भी प्रयोग होता है और प्रमाण के लिए भी अर्थापत्ति का प्रयोग करते हैं। तो यह जो अर्थापत्ति है, इस अर्थापत्ति में उपपाद्य यह ज्ञान करण होता है। जैसा कि हम लोगों ने कल ही चर्चा किया था, उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम अर्थापत्ति, यानी उपपाद्य यानी येन विना यदनुपन्नम तत्तत्र उपपाद्यम, यस्याभावे यस्य अनुपत्ति तत्तत्र उपपादकम। अन्य लक्षण भी अर्थदीपिका इत्यादि ग्रंथों में मिलते हैं। इसके विषय में भी हम लोगों ने कल चर्चा किया था। उपपादकाभाव, व्यापकाभाव, प्रतियोगित्वम उपपाद्यम, उपपाद्याभाव, व्याप्याभाव, प्रतियोगित्वम उपपादकम, ऐसा हम लोगों ने कल चर्चा किया था। तो अभाव में ज्ञान की करणता नहीं रहती है। तो ज्ञान रूप जो कर्ण यानी ज्ञान कर्ण
यानी व्याप्ति ज्ञान, सादृश्य ज्ञान, तात्पर्य ज्ञान, उपपाद्य ज्ञान इत्यादि। तो ज्ञान रूप कर्ण से अजन्य मतलब अनुत्पन्न क्या? अभावानुभव। उस अभावानुभव का जो असाधारण कारण है उसको हम बोलते हैं अनुपलब्धि रूप प्रमाण। अब ग्रंथकार एक एक का पदकृत्य करेंगे कि ये पद नहीं रखेंगे तो कहाँ दोष जाएगा, ये नहीं रखेंगे तो कहाँ दोष जाएगा। जैसे पहले अजन्यांत पद पे विचार करते हैं। अजन्यांत पद यानी ज्ञान करणाजन्य, यह अजन्यांत पद है, मतलब अजन्य हो पद जिसके अंत में। तो इसको यदि हम छोड़ दें, केवल हम लक्षण करें अभावानुभव साधारण असाधारण कारणम अनुपलब्धि रूप प्रमाणम, ऐसा हम यदि लक्षण करें तब कहाँ दोष जाएगा? जहाँ जैसे एक स्थल अयम धर्मा भाववान दुखित्वा, यह धर्मा भाव वाला है, यह धर्मा भाव वाला है दुखी होने के कारण। अयम अधर्मा भाववान सुखित्वा, यह अधर्मा भाववान है सुखी होने के कारण। तो धर्म अधर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका जो अभाव है, धर्म अधर्म अनिंद्रिय हैं, उसका जो अभाव है धर्माभाव और अधर्माभाव, यह भी प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, अनिंद्रिय। तो जहाँ एतादृश स्थल हो यानी अनुमान जन्य अतीन्द्रिय अभावानुभव, उसका जो हेतु कौन? अनुमान। हाँ, अनुमान जन्य अतीन्द्रिय अभावानुभव हेतु अनुमानादो, अनुमान जन्य जो अतीन्द्रिय अभावानुभव, अयम धर्मा भाववान दुखित्वात्, यह एक अनुमान का हम स्वरूप बनाएंगे। तो यह अनुमान जन्य जो अतीन्द्रिय अभावानुभव, उस अतीन्द्रिय अभावानुभव का जो हेतु कौन होगा? अनुमान। उस अनुमान में लक्षण न चला जाए, उसके व्यावृत्ति के लिए हम क्या कहेंगे? ज्ञान करणाजन्य, ज्ञान रूप कर्ण से अजन्य। अभावानुभव साधारण कारणम, इतने से काम चलने वाला नहीं है। हम क्या कहेंगे कि अजन्यांत पद देंगे, यानी ज्ञान करणाजन्य, ज्ञान रूप कर्ण से अजन्य जो अभावानुभव। तो यह पद कह देने से, अजन्यांत पद दे देने से ज्ञान की करणता अभाव में नहीं है। तो इस प्रकार अतिव्याप्ति से बच जाते हैं, अतिव्याप्ति दोष नहीं होता। इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं कि अनुमान जन्य अतीन्द्रिय अभावानुभव हेतु, अतीन्द्रिय अभावानुभव जो है, अयम धर्मा भाववान दुखित्वात्, अयम अधर्मा भाववान सुखित्वात्, एक अनुमान का स्वरूप बना देंगे। तो अनुमान जन्य अतीन्द्रिय अभावानुभव हेतु अनुमानादौ, अनुमानादि में अतिव्याप्ति दोष के वारण के लिए हम अजन्यांत पद देंगे। केवल अभावानुभवा साधारण कारण कह देंगे, अजन्यांत पद नहीं देंगे तो अतिव्याप्ति हो जाएगा वहाँ भी अनुमान आदि में। क्यों? लक्ष्य वृत्तित्व सत्य लक्ष्य वृत्तित्व, वहाँ भी अभाव अनुभव तो है ही। तो उसके वारण के लिए अजन्यांत पद आवश्यक है। अब किसी ने कहा कि चलो भैया ठीक है, आपको अजन्यांत पद की आवश्यकता समझ में आ रही है, ठीक है आप अजन्यांत पद दे दीजिए। अब यहाँ असाधारण पद क्यों रख रहे हो? ज्ञान करणाजन्या भावानुभव कारणम अनुपलब्धि रूप प्रमाणम, ऐसा कहो। यहाँ असाधारण पद क्यों रख रहे हो? तो कह रहे हैं कि यदि मैं असाधारण पद न रखूं तो साधारण का भी ग्रहण होने लगेगा। जो अदृष्टादि हैं, अदृष्टादि इच्छा, ईश्वर इच्छा इत्यादि, काल इत्यादि, ये सबके प्रति साधारण कारण है, इनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। जो इष्ट नहीं है तो इनमें अतिव्याप्ति दोष न हो जाए, इसलिए असाधारण पद की भी आवश्यकता है। जब मैं असाधारण पद दे दिया तो अतिव्याप्ति नहीं होती। क्यों? वो साधारण कारण है, असाधारण कारण नहीं है। तो किसी ने कहा चलो भैया ठीक है, आपको असाधारण पद की भी आवश्यकता समझ में आई, ठीक है दे दो। अब ये बतलाओ अभाव पद क्यों दे रहे हो? केवल इतना स्वरूप बनाओ, ज्ञान करणाजन्या
ज्ञान करणाजन्या भावासाधारण कारणम अनुपलब्धि रूप प्रमाणम। यहाँ अनुभव पद क्यों दे रहे हो? तो कह रहे हैं कि अनुभव पद इसलिए दे रहा है कि जो स्मृति है उसका वारण करना है। उसी को कह रहे हैं कि अभाव स्मृति असाधारण हेतु संस्कार है। जो अभाव स्मृति, अभाव का जो स्मृति, क्योंकि आप लोग तर्क संग्रह से सुपरिचित होंगे ही, वहाँ कहते हैं संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति ही तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। उससे भिन्न जो ज्ञान है, स्मृति भिन्न जो है, उसको हम बोलते हैं अनुभव। तो अभाव स्मृति का मतलब यहाँ इस वस्तु का अभाव है, घटाभाव है। तो यह घटाभाव का स्मृति, जैसे यूँ कह लें कोई आया व्यक्ति और किसी स्थान विशेष को जानता था, तो कहा कि अरे यार यहाँ तो मंदिर नहीं था, यहाँ तो मंदिर दिख रहा है, मंदिर बन रहा है। तो अभाव स्मृति हुई इसको। तो ये जो अभाव स्मृति है, उस अभाव स्मृति का जो असाधारण हेतु कौन होगा? संस्कार। उस संस्कार में अतिव्याप्ति दोष न हो जाए, अतिव्याप्ति दोष के वारण के लिए यहाँ क्या पद चाहिए? अनुभव पद चाहिए। अनुभव पद चाहिए। जब अनुभव पद देंगे तो स्मृति की व्यावृत्ति हो जाएगी। वही कह रहे हैं अभाव स्मृति असाधारण हेतु संस्कारे अतिव्याप्ति वारणाय अनुभवेति विशेषणम, अनुभव पद चाहिए। तो इस प्रकार जो ज्ञान करणाजन्या भावानुभवा साधारण कारणम अनुपलब्धि रूप प्रमाणम, यह जो अनुपलब्धि प्रमाण का लक्षण है, इसमें यूँ कह ले 3 पद विशेष महत्व रखते हैं। एक ज्ञान करणाजन्या अजन्यांत पद नहीं देंगे तो समस्या आ जाएगी। कहाँ समस्या आ जाएगी? अनुमानादि में। अनुमानजन्य जो अतीन्द्रिय अभावानुभव है, उस अतीन्द्रिय अभावानुभव का हेतुभूत जो अनुमानादि, उस अनुमानादि में अतिव्याप्ति दोष न हो जाए, उसके वारण के लिए अजन्यांत पद है। और अदृष्टादि जो ईश्वर इच्छा इत्यादि काल इत्यादि हैं, इनमें अधिव्याप्ति दोष को रोकने के लिए असाधारण पद की आवश्यकता है। और जो स्मृति है अभाव स्मृति, उस अभाव स्मृति का हेतुभूत जो संस्कार, उस संस्कार में लक्षण न चला जाए, उसके व्यावृत्ति के लिए वहाँ लक्षण न जाए, एतदर्थ यहाँ अनुभव पद की भी आवश्यकता है। इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं कि इदानीं षष्ठम प्रमाणम निरूप्यते, ग्रंथकारेण षष्ठम प्रमाणम अनुपलब्धि रूप प्रमाणम निरूप्यते। ज्ञान करणाजन्या भावानुभवा साधारण कारणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाणम अनुमानजन्य अतीन्द्रिय अभावानुभव हेतौ अनुमानादौ अतिव्याप्ति वारणाय असाधारणेति पदम अभाव स्मृति असाधारण हेतु संस्कारे अतिव्याप्ति वारणाय अनुभवेति विशेषणम। अब कह रहे हैं न च अतीन्द्रिय भावानुमिति स्थलेपि अनुपलब्ध्यैव अभावः गृह्यतां विशेषय भावात् इति वाच्यम न वाच्यम। कह रहे हैं कि जहाँ अतीन्द्रिय अभावानुभव, अतीन्द्रिय अभावानुमिति स्थल है, मतलब जैसे इसी को ले लेते हैं अयम धर्मा भाववान दुखित्वात्, मतलब यूँ कह लें अयम अधर्मी दुखित्वात्। हमें अभाव पे चर्चा करना है, इसलिए ऐसा स्वरूप बनाएंगे। अयम अधर्मा भाववान सुखित्वात्, अयम धर्मा भाववान दुखित्वात्। तो यह जो अतीन्द्रिय अभावानुमिति स्थल है, इस स्थल में भी पूर्व पक्ष ये हो रहा है कि अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ही अभावो गृह्यता, अभाव का ग्रहण किया जाए। विशेषाभावात् यानी सामान्य, कोई विशेषता नहीं है। आप प्रत्यक्ष योग्य वस्तु जो है वह प्रत्यक्ष योग्य वस्तु का अभाव हो, जैसे घटाभाव हो गया, तो घटाभाव का जो प्रतियोगी घट है वो तो प्रत्यक्ष के योग्य है। उस प्रत्यक्ष योग्य वस्तु का जो अभाव घटाभाव वह हो अभाव, अथवा प्रत्यक्ष योग्य वस्तु का अभाव न हो,
जैसे धर्माभाव अधर्माभाव, तो धर्माभाव और अधर्माभाव का प्रतियोगी कौन है? धर्म और अधर्म, वो तो प्रत्यक्ष के योग्य है नहीं। तो प्रत्यक्ष योग्य वस्तु का भाव हो, घटाभाव, पटाभाव, मटाभाव इत्यादि, अथवा प्रत्यक्ष योग्य वस्तु का भाव हो, अथवा परोक्ष योग्य, मतलब जो अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, ऐसे वस्तु का अभाव। अभाव तो अभाव ही होता है। विशेषाभावात् सामान्यात् अतीन्द्रिय भावानुमिति स्थल में भी, जहाँ अतीन्द्रिय वस्तु का हम अनुमान कर रहे हैं, अतीन्द्रिय जैसे अयम धर्मा भाववान दुखिता, यही तो अतीन्द्रिय भावानुमिति स्थल में भी अभाव को अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ही ग्रहण करो। विशेषाभाव सामान्य, क्योंकि अभाव सभी एक है, तो वाच्यम न वाच्यम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों कह रहे हैं कि धर्मादि अनुपलब्धि सत्वेपि तदभाव अनिश्चयेन योग्यानुपलब्धे अभावग्राहकत्वात्। कह रहे हैं कि धर्मादि अनुपलब्धि सत्वे भी, यानी धर्म और अधर्म यह अनुपलब्धि सत्व होने पर भी, अर्थात उपलब्ध्य वा, अनुपलब्धि यानी उपलब्ध्य वा, साक्षात्वा वा, तो धर्म और अधर्मादि जो है यह अनुपलब्धि सत्व होने पर भी, अनुपलब्धि सत्ता है इनकी, तदभाव जो है धर्मादेह भाव, अर्थात धर्माभाव और अधर्माभाव यह अनिश्चय न, यह निश्चय नहीं है, क्योंकि इनका जो प्रतियोगी धर्म और अधर्म है उसी का तुमने प्रत्यक्ष नहीं किया। ये जो धर्माभाव और अधर्माभाव है, क्या यह प्रत्यक्ष के योग्य होंगे? अनिश्चय न, यानी निश्चय नहीं है। तो अनिश्चय न योग्यानुपलब्धे एव अभावग्राहकत्वात्, योग्य अनुपलब्धि से ही अभाव का ग्रहण होगा। अब यह योग्य अनुपलब्धि क्या है? तो ग्रंथकार कह रहे हैं इस प्रकार, जो पूर्व पक्ष था कि अतीन्द्रिय अभावानुमिति स्थल में अनुपलब्ध्यैव अभाव गृह्यताम, अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ही अभाव का ग्रहण किया जाए। सामान्यात्, क्योंकि अभाव एक ही है, प्रत्यक्ष योग्य वस्तु का अभाव हो अथवा प्रत्यक्ष योग्य वस्तु का अभाव न हो, अभाव तो अभाव है, यानी घटाभाव हो या धर्माभाव हो, अधर्माभाव, अभाव तो अभाव है। इति वाच्यम न वाच्यम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि धर्मादि अनुपलब्धि सत्व में भी तदभाव अनिश्चयेन, तदभाव अनिश्चयेन यानी घट का प्रत्यक्ष होता है, पर धर्माभाव और अधर्माभाव, जैसे अच्छा, जैसे अनिश्चय क्या है, अनिश्चयता क्या है यहाँ? तो अनिश्चयता यही है, जैसे घट है तो घट का प्रत्यक्ष करते हैं, इंद्रिय सन्निकर्ष होता है घट के साथ, तो जब इंद्रिय सन्निकर्ष होगा तो प्रत्यक्ष होगा। और जो यह धर्म और अधर्म है, या धर्माभाव और अधर्माभाव जो है, यह निश्चय नहीं है, मतलब इनमें निश्चयता नहीं है, प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। यानी धर्माभाव और अधर्माभाव इत्यादि जो है, इसमें धर्मादि जो इनका प्रतियोगी है, धर्म और धर्माभाव और अधर्माभाव का प्रतियोगी धर्म और अधर्म होंगे, तो उनमें प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं है। जिस प्रकार घटाभाव, पटाभाव, मठाभाव जो है, इनका जो प्रतियोगी घटपट मठ, इनमें प्रत्यक्ष की योग्यता है, यह प्रत्यक्ष के योग्य हैं, ठीक उसी प्रकार उसी रीति से जो धर्माभाव और अधर्माभाव है, इनका जो प्रतियोगी धर्म और अधर्म प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, अतीन्द्रिय हैं। तो कह रहे हैं कि धर्मादि अनुपलब्धि सत्वेपि तदभाव अनिश्चयेन, मतलब अनिश्चयन प्रत्यक्ष की योग्य न होने से, योग्यानुपलब्धे एव अभावग्राहकत्वात्, योग्य अनुपलब्धि ही अभाव का ग्रहण कर पाएगी, सामान्य अनुपलब्धि अभाव का ग्रहण नहीं कर पाएगी। क्योंकि अभाव का ग्रहण करना है तो योग्य, उसके योग्य होना चाहिए। भैया ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम बहुत बड़ा है, तो उसके अनुरूप जैसी देवी वैसा पूजा।
तो अभाव का ग्रहण करना है, धर्माभाव और अधर्माभाव का हमें प्रत्यक्ष करना है, तो सामान्य अनुपलब्धि से नहीं होगा। योग्यानुपलब्धि एवं अभाव ग्राहकत्वात्, योग्य अनुपलब्धि ही अभाव की ग्राहिका होगी। अब यह योग्यानुपलब्धि क्या है, अब यहाँ समस्या आएगी। तो यहाँ तीन समास करेंगे। एक षष्ठी समास, योग्यानुपलब्धि, योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि, योग्यानुपलब्धि। एक योग्याधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि, योग्याधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि, योग्यानुपलब्धि। सप्तमी समास करेंगे। और एक योग्याचासु अनुपलब्धि चेति योग्यानुपलब्धि, कर्मधारय समास, जिसमें लास्ट में अनुमोदन इसी का करेंगे, कर्मधारय का। दोनों जो पक्ष है शुरू के, यानी षष्ठी पक्ष और सप्तमी पक्ष, इन दोनों में दोष देंगे। उसी को ये ननु केयम योग्यानुपलब्धि ही, यह योग्यानुपलब्धि है क्या? किम योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि ही, क्या योग्य जो प्रतियोगी उसकी अनुपलब्धि, जैसे घटाभाव, तो उस घटाभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? घट। अब वह योग्य है, प्रत्यक्ष के योग्य है, तो योग्य वस्तु, योग्यस्य वस्तुनः प्रतियोगिनः अनुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धि एक, यह षष्ठी समास है। अथवा उत योग्याधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि, योग्य अधिकरण में, अधिकरण की योग्यता होनी चाहिए, यानी वो प्रत्यक्ष के योग्य होना चाहिए। योग्याधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि कैसा समास है? षष्ठी समास है अथवा सप्तमी समास है? तो कह रहे कि नहीं, षष्ठी समास नहीं है। षष्ठी समास मानेंगे तो एक समस्या आ जाएगी। क्या समस्या आ जाएगी? तो स्तंभो न पिशाच, यह जो स्तंभ है, यूप है, यज्ञ स्तंभ है, यह न पिशाच, पिशाच नहीं है। पिशाच मतलब वही जो आप लोग अर्थ पिशाच का अर्थ समझते हैं, भूत बैताल पिशाच इत्यादि, वही। तो यह स्तंभ जो है, यज्ञीय जो स्तंभ है, दारू है, मतलब वो जो खंबा है, वह न पिशाच, पिशाच नहीं है। तो यानी स्तंभ में पिशाचा भाव, पिशाच भेद का प्रत्यक्ष करना है। स्तंभो न पिशाच, यह वाक्य प्रत्यक्ष है, इतना ध्यान दीजिए। स्तंभो न पिशाच, यह वाक्य क्या? प्रत्यक्ष है। अब यहाँ इस पिशाच का भेद सिद्ध नहीं हो पाएगा स्तंभ में, क्योंकि जब आप षष्ठी समास करोगे, योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि, ऐसा करेंगे तो जो पिशाचा भाव है, उस पिशाचा भाव का प्रतियोगी पिशाच होगा। अब वह पिशाच जो है प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार स्तंभ में पिशाच भेद की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार षष्ठी समास ठीक नहीं। इसी बात को कह रहे हैं, नाद्यः योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि, योग्यानुपलब्धि नाद्य। क्यों? स्तंभे पिशाचादि भेदस्य अप्रत्यक्षत्वापत्तेः, अप्रत्यक्षता आ जाएगी, अप्रत्यक्षत्वापत्ति हो जाएगी, जबकि प्रत्यक्ष है। स्तंभ में पिशाचादि भेद जो है, इनका प्रत्यक्ष होता है। अब आप षष्ठी समास मान लोगे तो यहाँ प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। क्यों? योग्य से प्रतियोगिनः अनुपलब्धि, ऐसा समास करेंगे। तो जब ऐसा समास करेंगे तो पिशाचा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? पिशाच। अब वह पिशाच जो है प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है। तो जब प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है तो योग्यस्य प्रतियोगिनः मतलब पिशाचस्य अनुपलब्धि। तो अब इस प्रकार वह पिशाचा भाव का प्रतियोगी जो पिशाच हुआ, वह पिशाच प्रत्यक्ष के योग्य न होने के कारण स्तंभ में पिशाच का जो भेद प्रतिपादन कर रहे हैं या अभाव सिद्ध कर रहे हैं, उसका जो प्रत्यक्ष सिद्धांत में होता है वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ प्रतियोगी जो है प्रत्यक्ष के योग्य ही नहीं है, पिशाच जो है प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है। इस प्रकार षष्ठी समास ठीक नहीं है। अब जो योग्याधिकरणे प्रतियोगिनः अनुपलब्धि, प्रतियोगी अनुपलब्धि, ऐसा हम सप्तमी समास पक्ष माने, यह भी ठीक नहीं है। क्यों सप्तमी समास ठीक नहीं है? क्योंकि आत्मनि धर्म अधर्मादि अभावस्यापि प्रत्यक्षतापत्तेः, आत्मा में धर्म और अधर्म का जो अभाव, धर्माभाव और अधर्माभाव, इनका भी
क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षतापत्ति, प्रत्यक्ष होने लगेगा, जबकि प्रत्यक्ष नहीं होता है इनका धर्माभाव और अधर्माभाव का। आपने समास क्या किया, योग्याधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि, योग्य अधिकरण में तो पूर्व पक्षी के यहाँ आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, यानी मानस प्रत्यक्ष वो मानते हैं आत्मा का। तो अब वह प्रत्यक्ष के योग्य है, आत्मा अधिकरण है, उसी आत्मा में धर्माभाव और अधर्माभाव की सिद्धि कर रहे हैं। तो इस प्रकार योग्याधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि, यह जो सप्तमी समास है कि योग्याधिकरणे आत्मनि प्रतियोगी अनुपलब्धि, ऐसा समास करेंगे तो उस आत्मा में धर्माभाव और अधर्माभाव इनका भी प्रत्यक्ष होने लगेगा, क्योंकि वो योग्य है, प्रत्यक्ष के योग्य है आत्मा पूर्व पक्षी के यहाँ। तो धर्माभाव और अधर्माभाव का प्रत्यक्ष होने लगेगा, जबकि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए सप्तमी समास में यह समस्या आई। इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं, ननुकेयम योग्यानुपलब्धि किम योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि उत योग्याधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि नाद्यः स्तंभे पिशाचादि भेदस्य अप्रत्यक्षत्वापत्तेः नान्त्यः। सप्तमी वाला विपक्ष ठीक नहीं, क्यों, आत्मनि धर्मादि अभावस्यापि प्रत्यक्षतापत्तेः, इनका भी प्रत्यक्षतापत्ति हो जाएगी, प्रत्यक्ष होने लगेगा, सिद्धांत में नहीं होता। तो कैसा समास है, इति चेत न, या तुम्हारा पूर्व पक्षी यह जो दो समास रख रहे थे, दोनों का मैंने खंडन कर दिया। अब कैसा यहाँ समास लेने हैं, तो कर्मधार है, योग्याच असौ अनुपलब्धिश्चेति योग्यानुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धि कर्मधारया श्रेणात्, ऐसा हम कर्मधारय समास करेंगे। और यह अनुपलब्धि की योग्यता क्या है, अनुपलब्धिर योग्यता नाम किम, योग्यता क्या है, तो तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व, प्रसंजित यानी प्राप्त, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगी। जैसा एक अभी स्वरूप बतला दे रहा हूँ, उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे स्फीतालोकवती भूतले घटस्याचेत उपलभ्येत, स्वच्छ आकाश वाले इस भूतल में यदि घट है तो इस घट की उपलब्धि हो। जैसा कि लोग व्यवहार में ही नहीं बोल देते हैं कि यदि आप में यह सामर्थ्य है तो यह काम करो, इस प्रकार का है जो व्यवहार है, यही क्या है, तर्कित प्रतियोग सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व। यानी अब इसका ग्रंथकार अर्थ करेंगे, उसी को कह रहे हैं कि स्वरूप से तो परिचित हो गए, या दूसरा ले ले, आत्मनि यदि धर्मादयः स्युः तदा उपलभ्येरन, आत्मा में यदि धर्मादि हैं तो इनकी उपलब्धि हो, हैं तो उपलब्धि हो। यदि इनमें तुम्हारे में यह सामर्थ्य है तो यह कार्य करो। यही क्या, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व, इसका शब्द सा अर्थ अभी ग्रंथकार कह रहे हैं। यस्या भावो गृह्यते तस्य यह प्रतियोगी तस्य सत्वेन अधिकरणे तर्कितेन प्रसंजन योग्यम आपादन योग्यम यत् प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम यस्य अनुपलम्भस्य तद अनुपलब्धेर योग्यत्वम इत्यर्थ। ये पूरे वाक्य का अर्थ हुआ, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व का। अब इसको घटाते हैं, समझते हैं क्या कह रहे हैं। यस्या भावः गृह्यते, जैसे स्फीतालोकवती भूतले घटस्याचित उपलभ्येत, स्वच्छ आकाश वाले भूतल में यदि घट है तो इस घट की उपलब्धि होनी चाहिए। तो यहाँ यस्या भावः गृह्यते, यस्य वस्तुनः पदार्थस्य अभावः गृह्यते, घटस्य अभावः गृह्यते, तस्य यह प्रतियोगी, तस्य अभावस्य यह प्रतियोगी, उस अभाव का जो प्रतियोगी कौन होगा, घटाभाव का प्रतियोगी घट होगा, प्रतियोगी। तस्य सत्वेन अधिकरणे तर्कितेन, तस्य प्रतियोगिनः नहीं घटस्य,
उस घट रूप जो प्रतियोगी है इसका अधिकरणे तर्कितेन सत्वेन तर्क कर रहे हैं। यदि स्यात् जो है यही तर्क है, यदि है तो उपलब्धि हो। तो कहाँ भूतले स्फीता लोकवती भूतले अधिकरण में तो अधिकरणे सत्वेन तर्कितेन यदि है तो उपलब्धि हो। प्रसंजन योग्यम यानी आपादन योग्यम यदि स्यात् चेत उपलभ्येत यत् प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम यस्य अनुपलम्भस्य तदनुपलब्धेर योग्यत्वम। यानी एतादृश जो यत् प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूप है वह मतलब भाव स्वरूप यत् प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम यस्य अनुपलम्भस्य तद अनुपलब्धेर योग्यत्वम। वही क्या है, यस्य अनुपलम्भस्य घटादेहे तद अनुपलब्धेर योग्यत्वम। वही क्या है, अनुपलब्धि का मतलब वही अनुपलब्धि योग्यता है। पुनः एक बार और स्पष्ट करते हैं, अनुयोग्या चासु अनुपलब्धिश्चेति योग्यानुपलब्धि, ऐसा कर्मधारय है समास। अनुपलब्धि की योग्यता क्या है, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व। अब यह तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व क्या है, इसका एक स्वरूप पकड़ते हैं। वो स्वरूप होगा स्फीता लोकवती भूतले घटस्यात् चेत उपलब्धेत। स्वच्छ आकाश वाले भूतल में यदि घट है, किस घट की उपलब्धि हो, ये ऐसा स्वरूप है। अब इसको घटाएंगे कैसे, इस तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व इसका मतलब क्या है, तो वही ग्रंथकार की भाषा में समझेंगे। यस्य अभावः गृह्यते, यस्य वस्तुनः पदार्थस्य प्रकृतस्थले घटादेः अभावः गृह्यते तस्य अभावस्य यह प्रतियोगी कौन होगा, घटः। उस अभाव का जो प्रतियोगी घट, तस्य प्रतियोगिनः यानी घटस्य सत्वेन अधिकरणे तर्कितेन, मतलब कुत्र अधिकरणे सत्वेन तर्कितेन, अधिकरण में कि यदि स्फीता लोकवती भूतले घटः स्यात्, यही क्या तर्क है, तर्कणा हो रही है अधिकरण में कि यदि है तो सत्वेन अधिकरणे तर्कितेन प्रसंजन योग्यम आपादन योग्यम कथन योग्य आपादन योग्य मतलब स्यात् मतलब है तो उपलब्ध हो। यत् प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम तो उपलभ्येत स्फीता लोकवती भूतले घटा स्यात् चेत उपलभ्येत यत् प्रतियोगी उपलब्धि स्वरूपम यस्य अनुपलम्भस्य कौन व्यवहारस्य घटादेः तद अनुपलब्धि अभावस्य तद अनुपलब्धेर योग्यत्वम। यही क्या है, अनुपलब्धि की योग्यता है। अब तथा ही पद के द्वारा जो मैं बोला हूँ अभी उदाहरण, उसी को कह रहे हैं ग्रंथ का। तथा ही स्फीता लोकवती भूतले यदि घटः स्यात् तदा घटोपलम्भः स्यात्, तब घट की प्राप्ति हो। इति आपादन संभवात् तादृश भूतले स्फीता लोकवती भूतले घटाभावः अनुपलब्धि गम्यः। वह जो घटाभाव है वह अनुपलब्धि गम्य है। अंधकारे तो तादृश आपादन असंभवात् अनुपलब्धि न अनुपलब्धि गम्यता। अंधकार स्थल में एतादृश आपादन नहीं हो सकता। कहें कि तमसी घटः स्यात्, यदि घटः स्यात् चेत उपलब्धेत, अंधकार में घट है, अंधकार में कक्ष है, प्रकोष्ठ है, उसमें घट है तो उसकी उपलब्धि हो। तो अंधकार में इस प्रकार का आपादन हो सकता है क्या, जब तक गोल दीप नहीं जलाएंगे, उद्बोधक सामग्री को हम जब ऑन नहीं करेंगे, प्रकाश नहीं देंगे, तो घट की उपलब्धि होगी नहीं होगी, मतलब प्राप्ति नहीं होगी। पहले से वो विद्यमान तो है, ये इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं, लेकिन उपलब्धि नहीं होगी। अंधकारे तो तादृश आपादन असंभव, तादृश आपादन जैसा कि अभी पूर्व में कहे स्फीता लोकवती भूतले घटः स्यात् चेत उपलभ्येत, एतादृश आपादन नहीं हो सकता। अंधकारे तो तादृश आपादन असंभवात् नानुपलब्धि गम्यता, उसमें अनुपलब्धि गम्यता नहीं है। अतएव स्तंभे पिशाचादि सत्वे, स्तंभे पिशाच सत्वे स्तंभवत् प्रत्यक्षतापत्या तदभावो अनुपलब्धिगम्यः
कह रहे हैं कि स्तंभो न पिशाच प्यागे, यह स्तंभ जो है यह पिशाच नहीं है, भूत बैताल पिशाच नहीं है, यानी पिशाच का भेद उसमें सिद्ध करना है। अब वह जो पिशाच भेद है, पिशाचा भाव है स्तंभ में, उसका प्रत्यक्ष होता है सिद्धांत में। अब वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा तुम्हारे यहाँ। अतएव स्तंभे पिशाच सत्वे, स्तंभ में पिशाच की जो अस्तित्व है, विद्यमानता है, स्तंभे पिशाच सत्वे स्तंभवत् प्रत्यक्षतापत्या, जिस प्रकार स्तंभ का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार उस पिशाच का भी प्रत्यक्ष हो। यदि स्तंभ में पिशाच है तो उस दारू में यज्ञ स्तंभ जो है उसमें यदि पिशाच है तो जिस प्रकार स्तंभ का प्रत्यक्ष हो रहा है ठीक उसी प्रकार उस पिशाच का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो कह रहे स्तंभे पिशाच सत्वे, पिशाच की अस्तित्व मानने पर स्तंभवत् प्रत्यक्षतापत्या, किसकी? पिशाच की। तदभाव अनुपलब्धिगम्य, प्रत्यक्षतापत्ति होने से तदभाव जो है, जो पिशाचा भाव, वह पिशाचा भाव कैसा है? अनुपलब्धिगम्य है, अनुपलब्धि प्रमाण गम्यता है उसमें। किसमें? अभाव में। कैसे अभाव? यानी पिशाच भेद में, पिशाचा भाव में, यूँ कह ले, इसका प्रत्यक्ष होता है। और आत्मनि धर्मादि सत्तेपि अस्य अतीन्द्रियतया निरुक्तोपलम्ब आपादन असंभवात् न धर्मादि अभावस्य अनुपलब्धिगम्यत्वम्। कह रहे कि आत्मनि धर्मादि सत्तेपि, आत्मनि एक स्वरूप बनाते हैं, आत्मनि धर्माद यदि धर्मादयः स्युः चेत उपलभ्येरन्, आत्मा में धर्मादि हैं तो इन धर्मादि की उपलब्धि होनी चाहिए। आत्मा में यदि धर्मादि हैं तो इन धर्मादियों की उपलब्धि होनी चाहिए। आत्मनि धर्मादयः स्युः, यदि धर्मादयः स्युः चेत उपलभ्येरन्, तो आत्मा में धर्मादि सत्तेपि अतीन्द्रियतया, वह धर्म कौन कैसे हैं? अतीन्द्रिय हैं, प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, इंद्रिय से उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अतीन्द्रियतया निरुक्तोपलम्ब आपादन असंभवात्, जो निरुक्तोपलम्ब है, क्या? आत्मनि यदि धर्मादयः स्युः चेत उपलभ्येरन्, इस प्रकार जो आपादन कर रहे हो, स्फीता लोकवती भूतले घटः स्यात् चेत उपलभ्येत, इसके समान तो नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ धर्म और अधर्म प्रत्यक्ष के योग्य है ही नहीं। तो निरुक्तोपलम्ब आपादन असंभवात् न धर्मादि अभावस्य अनुपलब्धिगम्यत्वम्, धर्मादि अभाव जो है उस धर्मादि अभाव में अनुपलब्धि गम्यता नहीं है। एतावता यह बात सिद्ध हुई, जो घटा भाव है, पटा भाव है, मठा भाव है, इनका जो प्रतियोगी है, यह प्रतियोगी प्रत्यक्ष के योग्य होने के कारण उनका जो अभाव है वो अनुपलब्धि प्रमाण गम्य है, उसमें अनुपलब्धि प्रमाण गम्यता है। और जो धर्माभाव और अधर्माभाव के प्रतियोगी धर्म और अधर्म है, यह अतीन्द्रिय हैं, यह प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, इसलिए उनका जो अभाव, धर्म का अभाव, अधर्म का अभाव, उनमें अनुपलब्धि गम्यता नहीं है। यही निष्कर्ष रूप से निकला। उसी बात को कह रहे हैं कि आत्मनि धर्मादि सत्वेपि, आत्मा में धर्मादि के होने पर भी अस्य अतीन्द्रियतया, अस्य धर्मादेह, अतीन्द्रिय होने के कारण निरुक्तोपलम्ब आपादन असंभवात्, मतलब आत्मनि यदि धर्मादयः स्युः चेत उपलभ्येरन्, इस प्रकार का आप व्यवहार आपादन नहीं कर सकते। निरुक्तोपलम्ब आपादन असंभवात् न धर्मादि अभावस्य अनुपलब्धिगम्यत्वम्, तो जब धर्म का प्रत्यक्ष नहीं तो उनके अभाव का कहाँ प्रत्यक्ष होगा? इस प्रकार धर्मादि अभावस्य, धर्मादि अभावस्य न अनुपलब्धि गम्यत्व, उसमें अनुपलब्धि गम्यता नहीं है। अब यह कह रहे हैं ग्रंथकार, ननु करके पूर्व पक्ष कर रहे हैं। कैसा पूर्व पक्ष? ननु उक्तरीत्या अधिकरणेन्द्रिय सन्निकर्ष स्थले अभावस्य अनुपलब्धि गम्यत्वम् अनुमतम्, तत्र कृप्तेन्द्रियम् एव अभावाकार वृत्तौ अपि करणम् इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकानुविधानात् इति चेत न।
तो आप ऐसा नहीं कह सकते। यानी कहना क्या चाहते हैं, कह रहे हैं कि अधिकरणेन्द्रिय सन्निकर्ष स्थले, जहाँ अधिकरण के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष है, भूतल आदि अधिकरण ले लीजिए, अधिकरण के साथ जहाँ इंद्रिय सन्निकर्ष है, उस इंद्रिय सन्निकर्ष स्थल में अभावस्य अनुपलब्धिगम्यत्व अनुमतम निश्चितम त्वया, अभाव जो है अनुपलब्धिगम्य है, आपने निश्चय किया। तो क्लिप्तेन्द्रियम एव अभाव, क्लिप्तेन्द्रियम एव इंद्रियम एव अभावाकार वृत्तौ अपि करणम। तो कह रहे हैं कि जो इंद्रिय है, यह इंद्रिय ही इस अभावाकार वृत्ति में कारण है, क्योंकि यहाँ अन्वय व्यतिरेक देखा जाता है इंद्रियों का। यानी इंद्रिय सत्वे प्रत्यक्ष ज्ञानम और इंद्रियाभावे प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव, इस प्रकार का अन्वय व्यतिरेक देखा जाता है। अतः निश्चित जो क्लिप्तेन्द्रिय है, क्लिप्त यानी निश्चित, इंद्रिय ही अभावाकार वृत्ति में क्या है, कारण है, ऐसा आप मानो, अनुपलब्धि इत्यादि को मत मानो। वही कह रहे हैं पूर्व पक्ष कि शंका है कि अधिकरणेन्द्रिय सन्निकर्ष स्थले, जहाँ अधिकरण के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा है, उस स्थल में अभाव जो है अनुपलब्धिगम्य है, घटाभाव पटाभाव मठाभाव जो भी हो, यह अनुपलब्धिगम्य है, यह आप मान रहे हो, तो इंद्रिय को ही आप अभावाकार वृत्ति में कारण मानो। यानी अभावाकार वृत्ति में कारण मान लो, अर्थात अभाव का कारण, अभाव के प्रत्यक्ष का प्रयोजक मानो, क्योंकि इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक देखा जाता है, अर्थात इंद्रिय के रहने पर प्रत्यक्ष ज्ञान, इंद्रिय के अभाव होने पर प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव। एतावता जो तदभाव है, प्रतियोगी का जो अभाव है, घटाभाव पटाभाव मठाभाव जो है, यहाँ यह जो अभावाकार वृत्ति है, इस अभावाकार वृत्ति में ही, अभावाकार वृत्ति में इंद्रियों को आप कारण मानो। तो न, आप ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा पूर्व पक्ष बन के तैयार हुआ, यदि चेत न, तो आप ऐसा पूर्व पक्ष नहीं कह सकते। क्यों? तो समाधान दे रहे हैं, तत् प्रतियोगी अनुपलब्धेरपि अभावग्रहे हेतुत्वेन क्लिप्तत्वेन कारणत्वमात्रस्य कल्पनात् इंद्रियस्य च अभावेन समं सन्निकर्षाभावेन अभावग्रह अहेतुत्वात् इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः अधिकरण ज्ञानादि उपक्षीणत्वेन इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः अधिकरण ज्ञानादि उपक्षीणत्वेन अन्यथा सिद्धे। अधिकरण का ज्ञान करा करके वह उपक्षीण हो गए, क्षीण हो गए, वो अन्यथा सिद्ध है। वह अभावाकार वृत्ति में कारण प्रयोजक तंत्र हेतु नहीं बन सकते, इसी को कहे। तो पूर्व पक्ष क्या बन के तैयार हुआ? फिर से एक बार दोहरा ले। पूर्व पक्ष हुआ कि आप मान रहे हो कि जहाँ अधिकरण के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष है, उस सन्निकर्ष स्थल में अभाव जो है वो अनुपलब्धि प्रमाण गम्य है, ऐसा मानते हो। तो आप अभावाकार जो वृत्ति बन रही है, घटाभावाकार पटाभावाकार मठाभावाकार जो वृत्ति बन रही है, यहाँ भी आप इंद्रिय को ही प्रयोजक मानो उस अभाव ग्रहण के प्रति, क्योंकि इंद्रियों का अन्वय और व्यतिरेक देखा जाता है। यानी इंद्रिय के रहने पर प्रत्यक्ष ज्ञान और न रहने पर प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव, इस प्रकार अभावाकार वृत्ति में आप इंद्रिय को ही कारण मानो। तो कह रहे हैं न इति चेत न, यदि आप ऐसा कहोगे तो नहीं कह सकते। क्यों? तत् प्रतियोगी अनुपलब्धेरपि अभावग्रह हेतुत्वेन क्लिप्तत्वेन कर्ण मात्रस्य कल्पनात्। कह रहे हैं कि तत् प्रतियोगी अनुपलब्धेरपि, जो अनुपलब्धि है, कैसी अनुपलब्धि? प्रतियोगी अनुपलब्धि। प्रतियोगी जो जैसे घटाभाव का प्रतियोगी घट, पटाभाव का प्रतियोगी पट इत्यादि, तो प्रतियोगी अनुपलब्धि जो है यह अभावग्रह हेतुत्वेन,
अभाव के ग्रह में, अभाव के कारण में हेतु है, हेतु होने से कृप्तत्वेन मतलब निश्चितत्वेन मतलब निश्चित होने से कारणत्व मात्र से कल्पना, यह केवल कारण बनेंगे, कारण नहीं बनेंगे। कौन? अभाव ग्रह में हेतुत्वेन कर्प्त जो अनुपलब्धि है, यह अनुपलब्धि कारणत्व मात्र से कल्पना, केवल कारण के रूप में है, कारण के रूप में नहीं। इंद्रियस्य च अभावेन समम सन्निकर्षाभावेन, और इंद्रिय का विषय के साथ मतलब कैसे विषय? अभाव रूप विषय, उसके साथ सन्निकर्ष नहीं बनेगा। इंद्रिय का हमेशा मूर्त पदार्थ के साथ, घट पट मठ इत्यादि के साथ बनेगा, अभाव के साथ कैसा सन्निकर्ष? इंद्रियस्य च अभावेन समम सन्निकर्षाभावेन, उसके साथ सन्निकर्ष न होने से, समम सन्निकर्षाभावेन अभाव ग्रह हेतुता, तो वह अभाव का ग्रहण करा ही नहीं सकता। जब सन्निकर्ष हो, जिसके साथ, जैसे चक्षुर इंद्रिय है, मोबाइल के साथ सन्निकर्ष है, इस पुस्तक के साथ सन्निकर्ष है, इस टेबल के साथ सन्निकर्ष है, तो इनका प्रत्यक्ष होता है जिसके साथ सन्निकर्ष है। आप इंद्रिय में कारणता ले जाकर के बैठा रहे हो, अभाव की कारणता, वो अभाव की कारणता नहीं रहेगी, क्योंकि देखा जाता है कि इंद्रिय का जिसके साथ संपर्क है, सन्निकर्ष है, उस वस्तु का वह प्रत्यक्ष करती है इंद्रिय। अब यहाँ जो इंद्रिय है, अभाव के साथ इसका सन्निकर्ष नहीं हुआ, घटाभाव के साथ कैसा इंद्रिय का सन्निकर्ष? तो एतावता उस अभाव के प्रति वह इंद्रिय कारण नहीं हो सकती। उसी को कह रहे हैं इंद्रियस्य च अभावेन समम सन्निकर्षाभावेन, अभाव समम मतलब सह, उस अभाव के साथ सन्निकर्षाभाव होने से अभाव ग्रह अहेतुत्वात्, अभाव ग्रह का हेतु नहीं बनेगा। जो तुम अभी कह रहे थे कि इंद्रिय को ही अभाव के प्रति हम कारण माने, और इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः, जो इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक दिखा रहे थे कि इंद्रिय सत्वे प्रत्यक्ष ज्ञानम तदभावे प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव, यह जो दिखा रहे थे इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः अधिकरण ज्ञानादि उपक्षीणत्वेन अन्यथा सिद्धेः, इंद्रिय का अन्वय और व्यतिरेक जो तुम दिखला रहे थे और इंद्रिय में कारणता ले जाकर के बैठा रहे थे, अभाव ज्ञान की कारणता, वह ठीक नहीं है। वो अधिकरण का ज्ञान करा करके कि इंद्रिय सत्य अधिकरण साक्षात्कारा तदभावे अधिकरण साक्षात्कारा भाव, इस प्रकार इंद्रिय का जो अन्वय व्यतिरेक है, यह अधिकरण ज्ञान का प्रत्यक्ष करा करके यह उपक्षीण है, इसलिए यह अन्यथा सिद्ध सामर्थ्य शून्य है, अन्यथा सिद्ध है। तो इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः अधिकरण ज्ञानादि उपक्षीणत्वेन अन्यथा सिद्धेः इत्यादि। ननु भूतले घटाः न इत्यादि अनुभवस्थले भूतलांशे प्रत्यक्षत्वम् उभय सिद्धम् इति तत्र वृत्तिर्निर्गमनस्य आवश्यकत्वेन भूतलावच्छिन्न चैतन्यवत्। अब इसको कल पढ़ते हैं। वो फल वैजात्यम बिना कथम प्रमाण भेदः, तो चर्चा करेंगे। वृत्ति वैजात्य मात्रेण प्रमाण वैजात्योपपत्ति है। अब इसकी चर्चा कल करते हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलते हैं। नमस्कार।